दोस्तों नमस्कार, गुड डे। पिछले कुछ समय से हम एल्कोहल, इथेनॉल और उससे बनने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट्स की चर्चा करते रहे हैं। हमारा आज का विषय है वोडका। वोडका के बारे में आज हम कुछ जानकारी शेयर करेंगे। वोडका का ओरिजिन रशिया और पोलैंड से हुआ और 600 से 700 साल पहले तक भी रशिया और पोलैंड में वोडका प्रचलन में था। रशिया में वोडका शुरुआत में आलू या पोटैटो से बनाया गया और अब वहाँ आलू या पोटैटो के अलावा दूसरे ग्रेन मटेरियल से भी वोडका बनाया जाता है। दूसरे रॉ मटेरियल में जितने भी ग्रेन्स हैं जैसे वीट, राई, मेज़, राइस इत्यादि सभी से वोडका आज पूरी दुनिया में बनाया जा रहा है। वोडका एक कलरलेस और ओडरलेस ड्रिंक है जिसमें अल्कोहल की परसेंटेज शुरुआत में विशेष रूप से रशिया में कम रखी गई, लेकिन अब यह दूसरे अल्कोहलिक ड्रिंक्स के अनुसार ही इसकी अल्कोहल की स्ट्रेंथ या तीव्रता रखी जाती है। जैसे मैंने बताया कि वोडका एक ओडरलेस या स्मेल फ्री प्रोडक्ट माना जाता है, लेकिन जो इसका रॉ मटेरियल है उसकी कभी कभी हल्की सी फ्लेवर वोडका में आती है। जैसे कि मेज या कॉर्न है जिसका आगे अग्रभाग जो अंकुर जो होता है उसमें ऑयल होता है और इस ऑयल की फ्लेवर वोडका में नॉर्मली आ जाती है। इसी तरह पोटैटो की फ्लेवर भी वोडका में आ जाती है। अब चूंकि पूरी दुनिया में वोडका ग्रेन इत्यादि से ही बनाई जा रही है और उसमें आमतौर पर कोई फ्लेवर नहीं होती, लेकिन चूंकि ये रशियन ड्रिंक और पोलैंड का ड्रिंक रहा है इसलिए इसमें बाहर से बहुत हल्की सी कुछ केमिकल्स की मदद से फ्लेवर या वो कैरेक्टर डालने का कोशिश किया जाता है जिससे कि यह विदेशी मदिरा के समकक्ष टेस्ट में और ऑर्डर में लगे। हालांकि ऑर्डर नहीं होता, फिर भी ये कुछ देशों में या कुछ निर्माण संस्थाओं में ऑर्डर लेस यानी कि फ्लेवर लेस बनाई जाती है, लेकिन कुछ जगह बहुत हल्का सा इसमें फ्लेवर भी डाला जाता है। अब ये ऑर्डरलेस वोडका की बात तो कुछ साल पहले तक की रही, यानी 10-15 साल पहले तक की, लेकिन अब मॉडर्न एज में वोडका फ्लेवर वाला भी आने लगा है। इसमें आमतौर पर ऑरेंज फ्लेवर और एप्पल फ्लेवर की वोडका भी बनाई जा रही है। वोडका एक साफ सुथरा कलरलेस ओडरलेस ड्रिंक है, इसलिए दिन प्रतिदिन इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है और उसी के अनुसार इसकी प्रोडक्शन भी लगातार बढ़ रही है। असल में वोडका के रॉ मटेरियल का सिलेक्शन उसके रेट के आधार पे भी किया जाता है। कम से कम हमारे देश में अगर राइस सस्ता है या फिर मेज सस्ती है तो उसी हिसाब से इसका प्रोडक्शन किया जाता है और इसकी क्वालिटी पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी चाहे वोडका के बारे में हो या फिर किसी दूसरे अल्कोहलिक ड्रिंक्स के बारे में हो, सभी तथ्यों पर आधारित होगी। आने वाले समय में आपको तथ्यात्मक जानकारी फिल्मों के बारे में, राजनीति के बारे में, आयुर्वेद के बारे में या फिर जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं उनके बारे में आने वाले समय में मेरे वीडियोस आते रहेंगे। दोस्तों, वोडका के बारे में आज इतना ही। मैं और मेरी टीम ग्रीनफील्ड डिस्टिलरी, जिसमें इथेनॉल रेक्टिफाइड स्पिरिट और ENA बनाया जाता है, के प्रोजेक्ट की कंसल्टेंसी और रम जिन विस्की ब्रांडी वोडका की ब्लेंडिंग के बारे में कंसल्टेंसी का काम करते हैं। आपसे निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो सब आप तक आसानी से पहुंचते रहेंगे। इसलिए आपसे मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें
और कमेंट बॉक्स में भी जो भी आपकी राय हो वो अवश्य लिखें। धन्यवाद।